हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस। तो सबसे पहले ये जो टर्म सिक्योरिटी है इसको ज़रा समझ लें। इससे पहले कि इसको हम लोग डिफाइन करें व्हाट सिक्योरिटी इज़ एंड व्हाट सिक्योरिटी एनालिसिस इज़ ऑल अबाउट, ज़रा इस नज़रिए से सोचिए। मान लीजिए किसी के पास कुछ सेविंग्स है और वो चाहता है कि यह फंड जो उसके पास है उसका ग्रोथ हो, और इसके लिए इन्वेस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड। अब इस इन्वेस्टमेंट से वह जो फंड अवेलेबल है उसके पास उसका भी एप्रिसिएशन हो और एक रेगुलर रिटर्न मिलने की गुंजाइश हो। अगर ये दोनों बातें एक साथ पॉसिबल हैं तभी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। तो ये जो सेविंग्स किसी के पास है उसे इन्वेस्ट करने की बात हो रही है ताकि उससे फंड जनरेट किया जाए। तो सिक्योरिटी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या टूल है जिसके थ्रू हम लोग अपने सेविंग्स को इन्वेस्ट करते हैं। राइट? जो भी सेविंग हमारे पास है, जो भी फंड अवेलेबल हमारे पास है, उसको हम लोग जिस मोडस ऑपरेंडी से इन्वेस्ट करते हैं उसी का नाम सिक्योरिटी है। और ये सिक्योरिटी जो है दैट इज़ बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट बाय व्हाट मीन्स हैव यू इन्वेस्टेड द savings for the purpose of the generation of fund। ये दो तरह से हो सकता है। देर आर टू टाइप ऑफ सिक्योरिटीज दैट कुड बी कंसिडर्ड। ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक का हम लोग जिसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और दूसरा शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी जिसको जनरली लोग कहते हैं कि 5 और मोर ईयर्स के लिए जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो, तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी का क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है? व्हाट कुड बी द सिक्योरिटी पॉसिबिलिटीज़? अगर आप इन्वेस्ट करते हो इक्विटी में या प्रेफरेंस शेयर में या डिबेंचर्स में या बॉन्ड्स में, अब ये सब लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसीलिए ऐसे इन्वेस्टमेंट जहाँ इन सारे सिक्योरिटीज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट होता है इसे हम लोग लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ कहते हैं। वहीं शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का भी कंसेप्ट है जहाँ की बहुत छोटे समय के लिए, मे बी फॉर 6 months, मे बी फॉर स्मॉल, मे बी फॉर इवन अ डे, एक बहुत छोटे अंतराल के लिए जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है और जहाँ बातें हो सकती हैं कॉल मनी, जो इंस्ट्रूमेंट की बात अगर हम लोग करें, ट्रेजरी बिल्स या कॉमर्शियल पेपर्स या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। अब ये सारे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट परमिट करती हैं। एक बात हम लोगों ने बहुत पहले ही कह दिया कि इन्वेस्टमेंट जो कंसेप्ट है इसमें ये दोनों कंपोनेंट शामिल होने चाहिए। एक तो रेगुलर रिटर्न का प्रोविज़न होना चाहिए और दूसरा एसेट के ग्रोथ का भी कॉन्सेप्ट उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। क्या मतलब? जैसे अगर आपने कोई घर खरीदा हो
और उसको आपने किराए पर लगा दिया। अब मान लीजिए घर का जो कॉस्ट था दैट वाज 80 lakhs। 80 lakhs में आपने घर खरीदा और उसको आपने किराए पर लगा दिया। अब किराए तो आपको हर एक महीने मिलने वाला है, तो दैट इज़ ए रेगुलर रिटर्न, राइट। और ये जो घर है उसका भी वैल्यू का एप्रिसिएशन होने वाला है। अगर आपने आज ख़रीदा है 80 lakhs में, तो आने वाले सालों में इसका जो वैल्यूएशन है वो बढ़ता जाएगा, मे बी 1 crore, 1.2 crore, वॉट एवर। एंड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी फोर्सेस दैट मेक्स इट हैपन, डिमांड सप्लाई का जो इम्बैलेंस क्रिएट होने वाला है, तो दैट इज़ गोइंग टू add to the value, and therefore there will be a capital appreciation, right। अब इसको हम लोग एनालाइज करते हैं, जो कि सिक्योरिटी एनालिसिस की बात हो रही है कि किस सिक्योरिटीज़ को कंसिडर करें, राइट। अब जैसे सिक्योरिटीज़ की अभी बात करी ना कि इन्वेस्टमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो मे बी व्हेन यू बाय अ शेयर, तो अगर आपने शेयर ख़रीदा है इवन फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट, तो सेकेंडरी मार्केट में या प्राइमरी मार्केट में भी तो शेयर का ग्रोथ होगा, वैल्यूएशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, माइंड इट। अब जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं मे बी चाहे इंट्राडे जो डेरिवेटिव मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस में कंसर्न है, उनके लिए तो शॉर्ट टर्म का कंसिडरेशन हो गया। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो अब देखिएगा, जो शेयर आपने ख़रीदा उसमें बोनस को ऐड करते हैं, जिसके कारण जो शेयर में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसका भी अप्रिसिएशन होगा, और जो शेयर का जो फेस वैल्यू है वह बढ़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में बात करें तो शेयर प्राइस डाउन भी होगा, फ्लक्चुएट करेगा वो, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब शेयर का वैल्यूएशन ज़्यादा होगा तो रिटर्न इज़ कमिंग योर वे, एंड एट द सेम टाइम द फंड वैल्यू ऑफ योर शेयर विल ऑल्सो राइज। इसलिए वो इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि आप पूछ सकते हैं इक्विटी शेयर का खरीदना इन्वेस्टमेंट कैसे, तो एग्जैक्टली बाय this explanation we can arrive at a logical conclusion। लेकिन सवाल है कि कैसे हम लोग डिसाइड करें विच इंस्ट्रूमेंट टू कंसिडर। तो इसके लिए हम लोग एनालिसिस करना होता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, जब आप सिक्योरिटी की बातें करते हैं कि बिकॉज इन्वेस्टमेंट रिक्वायर सिक्योरिटी, बाय व्हाट मीन्स आर यू गोइंग टू इन्वेस्ट योर मनी? बाय सिक्योरिटीज ओनली। तो सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस होता है दो लेवल पे या दो तरीक़ों से। एक जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके फाइनेंशियल मैट्रिक्स को, कैपिटल स्ट्रक्चर को, उसके परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स को, बिजनेस एनवायरनमेंट को, बहुत सारे मैक्रो लेवल ऑफ फोर्सेस को हम लोग कंसिडर करेंगे, इंक्लूडिंग द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। और ये फंडामेंटल एनालिसिस की बात होगी। ऑर्गेनाइजेशन का क्या गेम प्लान है, इसका क्या विजन है, मार्केट कितना सपोर्टिव रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री कितना कॉम्पिटिटिव बन गया है, एंड सर्वाइवल हैज़ बिकम सो डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो उससे पता चलेगा उसका फाइनेंशियल एनालिसिस का। और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ की शॉर्ट टर्म एनालिसिस होता है। और शॉर्ट टर्म एनालिसिस में जो भी फोर्सेज हैं जो जिस पर टू अ लार्ज एक्सटेंट दीज
developments as and when it arises could affect the possibility of the fund value, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। और इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीका हो सकता है फंड इसको एनालाइज करने के लिए। अगर आपने देखा होगा, लोग बातें करते हैं चार्ट एनालिसिस का, नंबर ऑफ चार्ट्स कुड बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ, या फिर दे इवन कैन कंसिडर डिफरेंट मूविंग एवरेज मेथड्स, नहीं, या यू मे कंसिडर द ट्रेंड एनालिसिस। तो अलग अलग तरीके का स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एम्प्लॉय करके हम लोग इन सारे हिस्टोरिक डेटा को एनालाइज करते हैं, एंड वी ट्रेंड टू प्रोजेक्ट द ट्रेंड। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस। तो इन बेसिक एनालिसिस, यानी दोनों एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए, फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए, you will be able to figure out which security, yeah, which instrument could be considered for the purpose of investment of your fund, which could ensure a better return. So that is all about security analysis. Thank you.